दुनिया बदल रही है और भारत की ताकत का एहसास अब चाइना को भी होने लगा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? साल 2013 का समय जब शी जिनपिंग अपने बेहद खास पड़ोसी कजाकिस्तान की जमीन पर खड़े थे और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बन रहा है। और इस कजाकिस्तान के साथ चाइना के रिश्ते कुछ ऐसे थे कि आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, चाइना से सड़क निकलती है, कजाकिस्तान से होते हुए फिर ये यूरोप तक जाती है। रेलवे लाइन, पोर्ट, हर चीज की कोशिश की गई है। यानी बीआरआई को लेकर कहें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीआरआई का अंग अगर चाइना के लिए कोई बना तो कजाकिस्तान बना, और कजाकिस्तान ने यूरोप से चाइना को जोड़ दिया। अब ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि रूस का पड़ोसी देश जो सोवियत संघ से टूट कर बना था, इसने अब एक ऐसा काम कर दिया है जो चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत ने कैसे बाजी मार ली है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, कजाकिस्तान यूएसएसआर का कभी अंग था, लेकिन ये टूट कर अलग हो गया। और जब ये टूट कर अलग हो गया तो इसके पास सबसे बड़ी टेंशन थी कि उस समय एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ चाइना था और तीसरी तरफ रूस। जाए तो जाए कहाँ, किस तरीके से आगे बढ़े। काफी समय तक कजाकिस्तान को समस्याएं होने लगी बैलेंस करने में, अपनी विदेश नीति को संभालने में। लेकिन फिर एक समय आया 1991 से ही नजरबायव जो कि वहाँ के राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सबके बीच में संतुलन बनाकर चलना है और हमें किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। कजाकिस्तान की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, हमें मल्टी वेक्टर फॉर्म में काम। उस समय रूस के साथ सीएसटीओ में शामिल हो गया ये, यानी रूस के साथ सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी, ये सब। उसके बाद इन्होंने चाइना के साथ भी अपने इकोनॉमिक सेक्टर को आगे बढ़ाया। चाइना के साथ अर्थव्यवस्था व्यापार में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, बीआरआई अगर कहीं बहुत अच्छे से सफल हुआ है तो वो कजाकिस्तान में ही हुआ है। यहाँ पर इन्होंने सड़कें बनाई, पोर्ट बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई यहाँ पर। इसके अलावे तेल, गैस और यूरेनियम में चाइना ने खूब पैसा लगाया। यूएन में भी अक्सर देखा जाने लगा कि वोटिंग में चीन के साथ इनकी तालमेल बनने लगी। अमेरिका के साथ भी था। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, निवेश, टेक्नोलॉजी, एनर्जी के सेक्टर में सब साथ आ रहे थे। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके पास खजाने का भंडार है, वो खजाना जिसको लेकर अभी फ्रांस भी दौड़ रहा है, चाइना भी दौड़ रहा है और भारत भी दौड़ रहा है। चाइना के साथ एक प्लस पॉइंट क्या रहा है ना, चाइना में जो भी गद्दी पर बैठा उसने एक टारगेट बना लिया था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आगे निकलना है और सुपर पावर बनना है। क्योंकि पूर्ण रूपेण चाइना में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कई बार अच्छा होता है तो लोकतंत्र कई बार बुरा भी होता है। लोकतंत्र में बेड़ियां भी लगती है, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ चाइना को अपने सपने पूरा करने में दिक्कत नहीं है। चाइना जब कजाकिस्तान से मिला तो वो एक चीज समझ गया कि यहाँ पर सिर्फ व्यापार के लिए हमें यूरोप तक जोड़ने का रास्ता ही नहीं है, बल्कि कजाकिस्तान के पास तो बड़ा खजाना है। और वो खजाना ये है कि कजाकिस्तान के पास यूरेनियम है। और यूरेनियम का मतलब ये हो गया हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर कोई दूसरे काम, हथियारों के लिए भी तो यूरेनियम बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने फटाफट यूरेनियम के लिए भी समझौते करने शुरू कर। चाइना और कजाकिस्तान के बीच में सेंट्रल एशिया समिट में भी कई एमओयू साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुआ और फिर दोनों देशों का व्यापार व्यवसाय चलने लगा। इस बीच साल 2009 का समय था जब भारत थोड़ा बहुत इनके साथ डील करने के लिए आगे बढ़ा। कजाकिस्तान कितना यूरेनियम उत्पादन करता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 40 से 43% दुनिया में जितना निकलता है उतना अकेले को कजाकिस्तान में निकलता है। साल 2025 में 25,839 टन यूरेनियम का उत्पादन इन्होंने किया और पिछले कई सालों से कजाक यूरेनियम का सबसे बड़ा और स्थिर खरीदार कौन था? चाइना। कई सालों में कजाकिस्तान का 50 से 60% तक चाइना को ही जाता। दोनों देशों के बीच कई जॉइंट वेंचर माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आज भी चल रहे हैं। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। अब चीन दुनिया का सबसे तेजी से न्यूक्लियर पावर बढ़ाने वाला देश है। उसके पास सैकड़ों गीगावाट न्यूक्लियर
न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाने के प्लान है, जिसके तहत उसे बड़ी मात्रा में यूरेनियम की जरूरत। चीन पहले से ही रिकॉर्ड लेवल पर यूरेनियम खरीद कर रहा है। 2025 में नेचुरल यूरेनियम पर तो उसने अरबों डॉलर खर्च किए। वो कजाकिस्तान, रूस, नाइजर सबसे सप्लाई लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है इसके लिए? कजाकिस्तान। लेकिन अब यहाँ पर कजाकिस्तान पर नजर कईयों की है। अगर फ्रांस को देखें तो फ्रांस की नजर भी कजाकिस्तान के ऊपर है। इन्होंने यूरोपीय देशों को कहा कि अगर यूरेनियम खरीदना है तो ऐसा करो, अब हम रूस से नहीं खरीदेंगे, हम कजाकिस्तान से खरीदेंगे, सेंट्रल एशिया से खरीदेंगे, उन देशों की तरफ हम आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। पर इस बीच भारत की एक डील ने हैरान कर दिया सबको, और सबसे ज्यादा किसे? चाइना ने। कजाकिस्तान की ही कंपनी है कजाटोम्प्रोम, जो करीब 20 से 25% अकेले निकालती है कजाकिस्तान से यूरेनियम। और भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है, और ये छोटी मोटी नहीं, ये लंबे समय के लिए ये डील फाइनल हुई है, जिसमें कजाटोम्प्रोम भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग को अब देगा प्राकृतिक यूरेनियम। इस डील को लेकर कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान की सबसे बड़ी डील में से ये है, जिसे 50% से ज्यादा बुक वैल्यू कहा जा रहा है। अब इसके लिए ये इतनी बड़ी डील है कि आप समझिए कि सरकार से लेकर हर किसी की यहाँ पर भागीदारी है। बुलाया गया, मीटिंग रखी गई सारे शेयर धारकों को कि सारे शेयर धारक वोटिंग करेंगे। अगर 99 करेंगे, अगर 90% से ऊपर वोटिंग हुआ तो ये मिलेगा। वो कहा गया, मीटिंग हुई अप्रैल के महीने में, 92.9% वोट के साथ इसे मंजूर कर लिया गया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया और भारत को अब ये यूरेनियम मिलेगा। अब मैंने क्यों कहा चाइना के लिए झटका है? भारत ने लॉक कर लिया एक बड़ी मात्रा को लंबे समय के लिए। चाइना के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जहां वो बेतहासा खरीदा करता था, अब जितना बचेगा उसमें से वो खरीदेगा। खैर, अब इस डील के साथ एक चीज और तय हो गई है, और वो ये कि भारत अब इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। तेल की मारामारी और तेल के इन टेंशनों के बीच में नहीं रहना चाहता है। न्यूक्लियर पावर को अपना हथियार बनाना चाहता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय मैंने पहले भी कहा है, एआई का है, ऐसी टेक्नोलॉजी का है जहां पर एनर्जी की मांग बहुत ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।